नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे सुबह सवेरे साहित्य सीरीज के अगले भाग पर। आज साथियों हमारा 7वां भाग है और यह सीरीज हमारी पीजीटी हिंदी और सभी जितनी भी हिंदी संबंधित जो परीक्षाएं हैं हमारी टीजीटी की, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनवीएस, जितनी भी परीक्षाएं जो हमारी हिंदी संबंधित है उन सब के लिए आपका उपयोगी साबित होने वाला सेशन है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे साथियों कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिएगा देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, वैदेही वनवास वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है देव ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो वैदेही वनवास नामक काव्य जो लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। अगला प्रश्न हमारा, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य राम शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबूलाल राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती, नास्कितोपाख्यान, रानीकेत की कहानी, यमलोक की यात्रा। तो इंदुमती से माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं विकारीदास, मलूकदास, मैथिलीशरण गुप्त या तुलसीदास। तो साथियों, रंग में भंग किसकी रचना है? तो ये मैथिलीशरण गुप्त की है। अगला हमारा प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1843, 1900, 1902 या 1903। तो 1900 ही है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो माखनलाल चतुर्वेदी को साथियों भारतीय आत्मा कहकर पुकारा जाता है। अगला, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है सदुकड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। तो साथियों कौन सी है? खड़ी बोली है। अगला प्रश्न हमारा, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला लेखिका है माधवी वर्मा, बंग महिला शिवाली या कि सुभद्रा कुमारी चौहान। तो महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न हमारा, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के जो ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे वो थे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मुल्कराज आनंद में से कौन थे? प्रेमचंद जी थे। अगला प्रश्न हमारा, परिमल किस कवि की रचना है? मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिंदु न विराजिए कविता वृत्तामित। तो ये किसकी हैं बताइएगा? तो ये आपकी किसकी हैं? केशवदास जी की हैं। किसकी? केशवदास जी की हैं। अगला प्रश्न हमारा, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक या किसी पर नहीं। तो साथियों कल सुनना मुझे पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न हमारा, नई कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या गणानंद। तो नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी अपने कथन है ये, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के साथ ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर सत्येंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। अगला प्रश्न हमारा, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है? तो देखिए इसमें हम लिख लेते हैं। अंधेर नगरी जो है आपकी किस कब की? 1881 की है। ठीक है। और त्यागपत्र आपकी जो है याद रखना है 1937 की है। और आत्मनेपद 1960 की है। और तुम चंदन हम पानी 1956 की है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले कौन सी आई है? बढ़ते हुए क्रम में, है ना। तो बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो इसके बाद ये आपको बता दे रहे हैं, ये अंधेर नगरी नाटक विधा है, त्यागपत्र आपका उपन्यास है, आत्मनिपद आपका निबंध है और तुम चंदन हम पानी भी निबंध है। अंधेर नगरी भारतेंद्र जी का है, त्यागपत्र आपका जो है वो किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का है, आत्मनिपद अज्ञे जी का है, तुम चंदन हम पानी ये आपका रामविलास शर्मा जी का है। नहीं सॉरी, माफ़ करें, ये आपका विद्या निवास का है, रामविलास नहीं विद्या निवास का है। तो साथियों ये देखिए, ये आपका 1937 का है। तो त्यागपत्र, तो ये सबसे पहले अगर आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो 1881 माने अंधेरी नगरी है, फिर हम कहेंगे तो त्यागपत्र है, फिर हम कहेंगे तुम चंदन हम पानी, फिर 1960। इस तरीके से ये आपकी पहली की बात करेंगे तो अंधेरी नगरी हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वीरांगना यानी वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है?
जयशंकर प्रसाद, रामनेश त्रिपाठी, जगन्नाथ है रामदास सिंह दिनकर, तो रामनेश त्रिपाठी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, नहुस नाटक लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, श्रीमंगल सिंह सुमन के द्वारा या गोपाल चंद्र के द्वारा, तो गोपाल चंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, भागवंती उपन्यास के रचयिता, भागवंती बताइए। सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी या अज्ञे, भागवंती किसका है बताइए। तो साथियों यह आपका वैसे तो कहेंगे तो श्रद्धाराम फिल्लौरी का दिखाए हैं भागवंती उपन्यास, ठीक है, श्रद्धाराम फिल्लौरी, फिर भी हम देखेंगे कि इसमें डाउट तो नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रेरणा नामक कहानी के रचयिता बताइए कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद, तो साथियों ये किसकी है, तो प्रेमचंद की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है। कोणार्क, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या रामकुमार वर्मा, कोणार्क की जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न हमारा कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी या कलिकौतुक, तो साथियों ये रणधीर प्रेम मोहिनी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र जौहर या जयशंकर प्रसाद, तो कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी, तो रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अगला है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है। मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा या मन्नू भंडारी, तो कौन हो जाएगा, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न साथियों हमारा कि हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भागों में प्रकाशित हुई है। 1, 2, 3 या 4, तो कितने भागों में साथियों, 4, और कौन कौन से भाग हैं आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगला प्रश्न हमारा कि हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम बताइए। पद्म राग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग। देखिए पद्म राग की जगह यहाँ साथियों इनकी रचना का नाम जो है पद्म पराग है, ठीक है, और यहाँ पद्म पराग ही होगा, ठीक है, याद रखना। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पद्म पराग ही होगा, याद रख लेना। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, सही युग्म का चयन करना है बताइए। भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यादि तूफानों के बीच, रामवृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, तो ये साथियों सही है, और ये जो है आपके युग्म गलत हैं। अगला प्रश्न हमारा, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या विधा, तो अविधा होती है, कौन सी, अविधा। अगला प्रश्न हमारा, सही युग्म को चुनिए। वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज या गौड़ी प्रसाद, तो वैदर्भी रीत के माधुर्य से होता है। अगला हमारे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। रति, तो दिया ही है इसमें, चलिए रति हो जाता है। अनुभाव के दो भेद होते हैं, कायिक वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक, और तो सात्विक और मानसिक, तो कायिक और सात्विक इसमें दिए हैं। वैसे तो अनुभाव के 4 भेद हो जाते हैं, वाचिक, कायिक, है ना, सात्विक और मानसिक, इस तरीके। चलिए देखते हैं अगला है, अनुष्टुप छंद हमारा कौन सा है। आहार एक होता है वेशभूषा संबंधित एक, जो आपका इसमें बताए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अनुष्टुप क्या है, एक छंद है, अलंकार है, एक रस है, गुण है, तो एक छंद है अनुष्टुप। अगला प्रश्न हमारा, कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि का है, तो कनक का एक धतूरा है, एक सोना है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि सख नील नवस्सर से निकला यह हंस रहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में। अलंकार बताइए कौन सा है। रूपक अलंकार है, लेकिन रूपक अलंकार में सांग रूपक है, निरंग रूपक है, परंपरित रूपक है, तो परंपरित रूपक है इसमें। अगला प्रश्न है, लंबोदर, लंबोदर भैया लंबा है उधर, जिसका बहुरी समास हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या हो जाएगा, है ना, साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना या मौज करना, तो मौज करना हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इन युग्मों में कौन सा सही नहीं है। नीलोत्पलम कर्मधारय सही है, दशानंद बहुब्री समास सही है, राम लक्ष्मण अव्ययी समास, राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास हो जाएगा, दिवारात्रि द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही है, ये जो सही नहीं है, ठीक है, ये द्वंद्व होगा। अगला प्रश्न हमारा, आजन्म शब्द में समास बताइए। बहुब्री आजन्म, देखिए अव्यय हो जाएगा, अव्यय लग गया आ, तो अव्यय समास हो जाएगा, ठीक है। उदित उदयगिरी, उदित हुए गिरी, सॉरी, मंच पर, रघुवर बाल बता, उदयगिरी मंच पर है यहाँ पर। विकसित संत सर्वोत्तम हर्षे लोचन भ्रंग, उपयुक्त में कौन सा है। देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, कौन सा होगा, रूपक अलंकार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, विस्मय या आश्चर्य
किस का स्थायी भाव बताइए। वीर रस, हास्य रस, मतलब किस रस का स्थायी भाव है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होती है। तिरंगा शब्द में समास बताइए। द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो साथियों संख्यावाची द्विगु होता है। जो तुम्हार अनुशासन पावों, कंदुक इब ब्राह्मण उठावों, कांचों गड्डारों फोरी, राखों मेर मुल्क जिम तोरी। उपयुक्त पंक्तियाँ कौन से रस की हैं बताइए। वीर, रौद्र, हास्य रस या अद्भुत रस। तो रौद्र रस का है। अगला हमारा है, निरख सखिए खंजन आए, फिर फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर भनवाए। ये पंक्तियाँ कौन से गुण की हैं? ओज, माधुर्य, प्रसादया। तो ये माधुर्य की हैं। अगला प्रश्न है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। तो ओज गुण होता है। कौन सा? ओज। तरु रिपु, रिपु धर देख बिरहनी तीय कुलाय में कौन सा काव्य दोष है बताइएगा। चित्त संस्कृत, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या क्लिष्टत्व। तो क्लिष्टत्व हो जाएगा। कौन सा? क्लिष्टत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाएगा? रोला, सोरठा, सवैया, कवित्व। तो देखिएगा रोला होता है ना। 11-13, 11-13 पर यति होकर इसमें कुल 24 मात्राएं हो जाती हैं। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हिमन चुप है बैठिए देख दिन के फेर, सब नीके दिन आए बनत न लगे बेर। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई। तो दोहा छंद है इसमें, जिसमें 4 चरण होते हैं और 13-11, 13-11 पे यति होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास जिस किस में है? चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। तो नीलोत्पलम नीला है उत्पल, ठीक है। चक्रपाणी और इसमें हो जाएगा बहुबरी। चतुर्युगम इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व, माता पिता में भी द्वंद्व। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गोखलीशाला तत्पुरुष समास, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु तो तत्पुरुष हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? आँख की अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत बहुत प्रिय होना। तो अप्रिय लगना हो जाता है। अगला है, सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, बिहारी हिंदी मारवाड़ी गलत, पूर्वी हिंदी गढ़वाली गलत, पहाड़ी हिंदी बघेली गलत। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मगधी या मैथिली। तो अवधी है जो नहीं है, माफ़ करना साथियों। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना या सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो यही आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी ये सब राजस्थानी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी या खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी तो बघेली नहीं है। अगला देखते हैं साथियों, आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या जापानी। तो पुर्तगाली हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी की शाह ध्वनि बताइए क्या होती है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या उष्ठ। तो ये वाला शाह जो होता है ये आपका तालव्य है, ये मूर्धन्य है और इसमें ये आपका सा है, ये दंत है, ठीक है। इस तरीके से आप याद, तालव्य है ये आपका शाह। सही कथन चुनिए। या और बाद ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, ये बात सही है। व्यंजन उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है? कभी नहीं। अवदेश का विग्रह क्या हो जाएगा? अवधन देश, बिल्कुल नहीं। अवधन ईस होगा। हिंदी व्यंजनों 60, बिल्कुल नहीं। तो पहला ही आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह बताइए। कर्ता ने कर्म को होगा इसमें, तो सही है। और राष्ट्र की भावना, सॉरी भाववाचक संज्ञा है राष्ट्र की, राष्ट्रीयता हो जाती है। बहुत ही सरल दिए हैं कोई कोई तो। उत्साह शब्द का विशेषण है? उत्साह, उत्साहित, उत्साह या उत्साहित तो उत्साहित हो जाता है। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 6, 3, 8 या 4। तो यहाँ 4 है ना। और अर्थ के आधार पर 8 हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला हमारा, शुद्ध आपको वाक्य बताना है। इनमें से शुद्ध वाक्य बताइएगा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अविसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल गलत हो गया। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अविसिंचित होकर पुनः खिल उठी, गलत हो गया। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार खिल उठे, नहीं, हुआ है तो हुए होना चाहिए। तो यही पहला ही आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं
अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न साथियों कि इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल, जलज, पंकज, सरोज सही है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन सही है। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी सही है। सूर्य, दिवस ये गलत आ गया है ना, वासर ये गलत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अपव्यय शब्द का विलोम, हाँ, अधिव्यय, व्यय, मितव्यय, तो अपव्यय मितव्यय विलोम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, अभिज्ञ शब्द का विलोम बताइए। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम बताइए। भिज्ञ, सभिज्ञ, सुभिज्ञ। अभिज्ञ अनभिज्ञ होगा, अभिज्ञ का ये सब पर्याय हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अलौकिक का शुद्ध शब्द बताइए। अलौकिक, अलौकिक का शुद्ध शब्द अलौकिक, ये तो अलौकिक होता है, अलौकिक नहीं होता। अतिथि का पर्यायवाची बताइए। अमृत, फल, उन्नयन, आगंतुक या आजन्म। अतिथि, तो आगंतुक हो जाएगा अतिथि। अगला है हमारा, मोहन से चला नहीं जाता। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो मोहन से चला नहीं जाता भाववाच्य हो जाता है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य के अर्थ में आधार पर वाक्य है नहीं ली, है ना। तो आज्ञावाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। तो नहीं ली तो निषेधात्मक है, मनाही का अर्थ है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? झंडा, निशान, ध्वज। प्रस्तर नहीं है, ये पत्थर का है। अगला प्रश्न हमारा, जिसमें धैर्य ना हो क्या कहेंगे भैया? अधीर कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? अधीर कहेंगे। अगला प्रश्न हमारा, आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, आचरण, सुवर्ण या अवज्ञा। तो आवरण बताइए का अनावरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनावरण। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली या कपीश्वर, ये तीनों तो हैं। राम भक्त तो या कोई भी हो सकता है, तो ये नहीं है। अगला है, गमन का विलोम बताइए। गमन, आना, उतरना, रुकना या आगमन। गमन जाना, आगमन आना। अगला देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो इन शब्दों में तो वर्ण है, और ध्वनि भी हो जाती तो सबसे छोटी ध्वनि हो जाती, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों का व्यवस्थित समूह? यही सही है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कवित्री, कवित्री तो कब इत्री होता है, ठीक है, कब इत्री। अगला प्रश्न हमारा, जो पहले कभी ना हुआ हो। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, चाणक खोना, चुगली करना, असर ना होना। तो कान भरना माने चुगली करना। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है बताइएगा। रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, या बहुत पछताना, विद्रोह करना। तो भेद प्रकट करना। अगला प्रश्न हमारा, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। आँख का अंधा, नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला है, अन्याय शब्द संधि विच्छेद बताइए। अन्याय बताइए। अधन्याय, अनधन, अन्य धन, अन्य, और शब्द संधि विच्छेद, अन्य धन, अन्य धन, यान्य। देखिए, अन्यान्य बताना है, ये गलत दिया है, ये ना, ये गलत दिया है। तो इसका देखिए अन्यान्य होगा तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत दे दिया। अधन न्याय होगा, अन्याय का अधन न्याय, ठीक है, अधन न्याय हो जाएगा। अगर इसमें उपसर्ग पूछता तो ठीक था, सब संधि विच्छेद पूछ रहा है तो हम बताते हैं ये हो जाएगा इसमें। तो फिर अनिधन आय होगा, या फिर अनिधन आय होगा। और अन्य धन अन्य का तो अन्यान्य होगा, क्या होगा? अन्यान्य। अन्य धन अन्य का तो अन्यान्य होगा, ठीक है। यहाँ पर आधा कहें तो ना और यहाँ लगना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला, रघुवंशम किसकी रचना है? रघुवंशम भैया व्यास, भरत मुनि, कालिदास है। चाणक्य तो कालिदास की है। अगला प्रश्न हमारा, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम कौन है? शिशुपाल वध, भामा, भारवी, कुंतक या माघ। तो माघ है। अगला, श्रीहर्ष का ग्रंथ है, बता दिए। हिंद, हितहरवंश, नैषध काव्य, राजतरंगी या मेघदूत। नैषध काव्य। अगला है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उत्तरधन चारण सही है, रामधन टीकते ये भी है, सदंचित ये भी है, लेकिन गंगाधन, उद्गम, गंगोदकम स्वर संधि का उदाहरण। और स्वर संधि में कौन सा? गुण स्वर संधि। स्वत्यस्तु संधि विच्छेद बताइए। स्वत्यस्तु देखिए, स्वस्त्यत्व है ना,
तो इसमें स्वस्त्यस्तु, इसमें ये गलत लिखा है, ये स्वस्त्यस्तु माने स्वस्त्यस्तु ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्वस्ति धन अस्तु, स्वस्ति धन अस्तु, ये आपका सही हो जाएगा और ईण संधि हो जाएगी इसमें। चलिए, रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो क्या हो जाएगा भैया, रमासु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रमाणाम, ये भी नहीं होगा, रमयो ये सप्तमी, और षष्ठी द्विवचन का हो जाएगा, रमायाम ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका एक वचन में आ जाएगा, यही सही है, बहुवचन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, अस्मत् शब्द के तृतीय व्यक्ति के रूप बताइए। अस्मद के, अहम आवाम वयम नहीं, मत आवाभ्याम अस्मत् नहीं, मम आवयु अस्माकम नहीं, तो मया आवाभ्याम अस्माभि, अस्मत् शब्द के। मार्ग के दोनों तरफ, देखिए दोनों तरफ, उभयतः परितः समया निकषा हा प्रतियोग के अर्थ में हमेशा द्वितीय व्यक्ति होती है, तो मार्गम आएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो मार्ग के संबंध है, लेकिन संबंधवाचक नहीं, मार्ग से गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संबंधवाचक उभयता परिता ये इनके सब में द्वितीय व्यक्ति है, तो मार्गम हो जाएगा यहाँ। तो मार्गम उभयता वृक्षा संति, ये पहला सही है। अगला प्रश्न हमारा कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है भैया, उपमा श्लेष रूपक उत्प्रेक्षा, तो उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। राम शब्द के षष्ठी का एक वचन बताइए, षष्ठी एक वचन। देखिए इधर ऐसे चलते हैं, रामः रामम, इधर ऐसे चलेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर, रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, ठीक है, ये आ जाएगा षष्ठी। अगला है पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। पठ धातु वर्तमान काल, पठती पठता पठन्ति, मध्यम काल पठसी, पठतः पठत, पठसी पठतः पठत, तो ये पठसी सही हो जाएगा। अगला है रज्जु शब्द का हिंदी अर्थ बताइए। रज्जु माने रस्सी होती है, क्या होती है रज्जु माने रस्सी। मालती माधव के रचनाकार भारवी कालिदास श्रीहर्ष भवभूति, मालती माधवम भवभूति इत्यादि यण संधि, इत्यादि में यण संधि, इति धन आदि, इति धन आदि, ठीक है। इकार और आकार मिलकर या हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, तेजोमय का संधि विच्छेद करिए। तेजह धनमय, ये बिल्कुल सही है, तेजह धनमय विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र, तो हर्यः धन चंद्र, हर्यः धन चंद्र, ठीक है, हर्यः धन चंद्र हो जाएगा। अगला देखते हैं और आखिरी प्रश्न है आज का, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है। पद लालित्य बताइए किसका, कालिदास, माघ, भारवी या दंडी, तो पद लालित्य के लिए दंडी जाने जाते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए हमारी ये आज कितने प्रश्न हो गए, 100 प्रश्न, हमने 100 प्रश्न पे चर्चा की, और ये हमारा कौन सा भाग था आज साथियों, 7वां भाग है। तो साथियों सेशन कैसा लग रहा है आप हमको कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा, और कोई भी अगर और अन्य आपका सुझाव है, बात है, तो आप हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा साथियों लाइक और शेयर करिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी थोड़ा ताकत मिलेगी, और हम और ताकत से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।